Hello, welcome to all of you. This is official YouTube channel of Jogta Academy and myself Sanjay Thakur. As you all know, we are running this quiz series for targeting upcoming HPS prelim exam along with the other ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम, चाहे वो नायब तहसीलदार का है, अलाइड सर्विसेज का है या फिर जो भी अदर ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स है, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव MCQs वे में एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो इस सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड एस्पेक्ट को डील कर रहा हूँ एंड दिस वन इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ ज्योग्राफी एंड इन फर्स्ट 3 वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस नर्दर्न माउंटेन रेंज जो हिमालयन माउंटेन रेंज है एंड दिस नर्दर्न इंडो गंजेटिक प्लेन, और जो थर्ड वीडियो है उसमें हमने जो है दिस पेनिनसुलर ब्लॉक जो हमारा है उसके बारे में कुछ एक विस्तृत डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम मेनली जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एस्पेक्ट को MCQs के थ्रू जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेस्टर्न घाट and eastern ghat mark the western and eastern edge of Deccan plateau. This particular statement is true क्योंकि हम जानते हैं peninsular India में this plateau of this basaltic plateau is known as Deccan plateau, और इसका जो ईस्टर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन है that is bordered by this eastern and western ghat. So this particular statement is true. Second statement कहती है the western ghat are lesser in elevation than eastern ghat. This statement is wrong because जो western ghat है उनका elevation eastern ghat की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है. That's why only all these river, peninsular river, whether it is Godavari, Krishna and Kaveri, these all river actually flow from west to southeast direction, क्योंकि यहाँ का जो स्लोप एस्पेक्ट है वो ईस्टर्न घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ का जो एवरेज हाइट है दैट इज़ अराउंड 1200 मीटर्स एंड विच इज़ हायर देन ईस्टर्न घाट। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। Third statement says the eastern ghat are discontinuous. Eastern ghat are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal except Tapi, Shravati and Vegai. This particular statement is also wrong because हम जानते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है, ये जो ईस्टर्न घाट है, दीज घाट्स आर नो डाउट डाइसेक्टेड बिकॉज बहुत सारी नदियां हैं जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है या ये वेगई है। ऑल दीज ईस्ट फ्लोइंग रिवर एक्चुअली कॉज वाइड स्प्रेड एरोजन ऑफ दीज ईस्टर्न घाट, जिसकी वजह से ये कैसे हैं, ये बिल्कुल भी जो है कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन नहीं है। दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज ट्रू, बट जो रिवर्स है दीज रिवर तापी, श्रावती एंड वेगई, दिस वेगई रिवर फ्लो टुवर्ड वे ऑफ बंगाल इन ईस्ट डायरेक्शन, और जो ये श्रावती है या फिर जो ये तापी नदी है दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वेगई जो है वेस्टर्न घाट को डाइसेक्ट करने में एक रोल प्ले करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट जो आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट आर लॉन्ग चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन रनिंग फ्रॉम तापी इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट है दे रन फ्रॉम दिस तापी रिवर टू कन्याकुमारी इन साउथ फॉर अराउंड 1600 किलोमीटर. And again these mountains are not fold mountain like our Himalayan mountain range because these mountain are actually block mountain. ये fold mountain नहीं है, ये जो है block mountain है. So this statement is wrong. And again Western Ghat also known as Sahyadri hill in Maharashtra and Sahaya Parvatan in Kerala. So अगर आप देखें these Western Ghat are actually divided into 3 सिस्टम। द नॉर्दर्न वन इज नॉन एज महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हियर इट इज कनरा रीजन एंड द सदर्न वन इज
ऑल्सो सदर्न वन इन कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु एंड केरला में इसको जो है सहया पर्वतम के नाम से जाना जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड अगेन जो थर्ड स्टेटमेंट सेज द वेस्टर्न घाट आर वेल नोन फॉर देयर रिच एंड यूनिक असेंबलेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना and are one of the 8th hottest hotspot of biological diversity. This statement is true because yes, आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट है, these western घाट are actually located in ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पर जो रिवर, यहाँ पर जो विंड सिस्टम है या फिर जो रेन सिस्टम है दैट इज दिस साउथ वेस्ट मॉनसून. और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, दिस टोपोग्राफी इज एक्चुअली वेरी स्टीप एस्कार्पमेंट फेसिंग द अरेबियन सी. तो ये जो रिलीफ फीचर है, ये जो ओरोग्राफी है, दिस ओरोग्राफी एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट दी साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है. रेनफॉल इज अराउंड 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होता है. तो अगर रेनफॉल ज़्यादा है एंड अगेन टेम्परेचर भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, सच सिचुएशन मेक्स दिस क्लाइमेट humid climate, and in this humid climate also the जो growth aspect है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए यहाँ पर बहुत रिच एंड यूनिक असेंबलेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट आपको मिलेंगे. फॉरेस्ट की जो कैनपी है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ना. एंड इफ दिस फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी इज मोर, फ्लोरल डाइवर्सिटी इज मोर, सो फोनल डाइवर्सिटी भी ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ की फ्लोरल और फोनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई दिस वेस्टर्न घाट इज द ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हॉटस्पॉट रीजन. जो है इंडिया के 4 हॉटस्पॉट्स में से वेस्टर्न घाट भी एक हॉटस्पॉट है. एंड अगेन दिस वेस्टर्न घाट इज वन अमंग द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के टोटल 36 हॉटस्पॉट्स में से टॉप 8 जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, दैट मीन्स यहाँ की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है. उन 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से हमारा वेस्टर्न घाट भी एक hotspot है. So this particular statement is true, and the next statement says it is recognized by UNESCO World Heritage Site. So this statement is also true because 2012 के बाद 2012 के बाद यूनेस्को ने वर्ल्ड जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी रिकॉग्नाइज किया है, इंस्क्राइब किया है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज along the western slope of the घाट. तो वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज along the western slope. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी नो यहाँ पर ये माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ से साउथ वेस्टर्न मानसून जा रही है. दीज साउथ वेस्टर्न मानसून आर एक्चुअली फोर्स टू राइजेस अप. ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ इसको राइज करने के लिए फोर्स करता है. सो ड्यू टू दिस एडियाबैटिक कूलिंग ओनली, ये जो विंड वार्ड साइड ऑफ दिस माउंटेन है यहाँ पर बहुत हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वेस्टर्न घाट की जो हाइट है दैट एक्चुअली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन है विच इज़ नॉन एज सलहर. नर्दर्न सह्याद्री में एक माउंटेन है जिसको सलहर बोलते हैं. एंड दिस सलहर की जो एलिवेशन है दैट इज़ 1567 मीटर. और साउथ में अन्नामलाई रेंजेस में एक जो हमारी माउंटेन है दैट इज़ दिस अनाई मुडी, और जिसकी हाइट है अराउंड 2695 विच इज़ ऑल्सो द highest mountain peak of peninsular India. So this statement is wrong. The third statement says Western Ghat are steep side flat top hill presenting the stepped topography facing Arabian Sea. This statement is true because yes, Western Ghat are steep sides, मतलब इसका जो slope aspect है that is steep
है ना। एंड अगेन जो फ्लैट टॉप यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो टेबुलर टोपोग्राफी है, एंड अगेन प्रेजेंटिंग ए स्टेप्ड टोपोग्राफी फेसिंग द अरेबियन सी। अगर आप देखेंगे ये जो वेस्टर्न घाट है ये क्लिफ के फॉर्म में वेस्टर्न घाट की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में फेस्ड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो राइट आंसर इसका है होगा ऑप्शन ई। ओनली 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे which says these mountains इनको मैच करना है। The first one is this Anaimudi. Anaimudi is actually the highest peak of Western Ghat. As we know, Doda Beta is the highest peak of Nilgiri, and Kalsu Bhai जो है Western Ghat का सह्याद्री का सबसे highest peak है, and this Jindagada is the highest peak of Eastern Ghat. So the right answer of this question is option C. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट ईस्टर्न घाट नीदर हैव स्ट्रक्चरल यूनिटी नॉर फिजियोग्राफिक डिसकंटिन्यूटी। दिस क्वेश्चन इज ट्रू बिकॉज हम अगर ईस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट इज नॉट एक्चुअली अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस, बीच में इसको जो है रिवर्स के द्वारा डाइसेक्ट किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ईस्टर्न घाट नीदर हैव स्ट्रक्चरल यूनिटी nor physiographic continuity, and therefore these hill ridges are generally treated as independent units. They almost disappear between Krishna and Kaveri. This statement is wrong because कृष्णा और गोदावरी के बीच में हमें जो है ये ईस्टर्न घाट जो है नहीं मिलते हैं। सो this is not actually Kaveri, but it is actually the Godavari region. Eastern Ghat join the Sahyadri at Nilgiri hills bordering Kerala and Tamil Nadu. This statement is also wrong, जिसमें कहा गया है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो ज्वाइन होते हैं वो नीलगिरी में ज्वाइन होते हैं। दिस नीलगिरी इज एट द बॉर्डर in Nilgiri where Eastern Ghat and Western Ghat meets, the point is along the border of Tamil Nadu and Karnataka, not Kerala. So the right answer of this question is option 1 only. Next question देखेंगे। Next question is, in India the Western Ghat receive rain from which of the following sources on annual basis? इनमें से वेस्टर्न घाट में कौन से सिस्टम के द्वारा जो है रेनफॉल किया जाता है? सो हम देखते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है ये 2 ब्रांच में इंडिया में रेनफॉल करती है। वन इज दिस बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अनदर वन इज दिस अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और अगर आप देखें दिस स्टेटमेंट सेज बे ऑफ बंगाल ब्रांच कॉज rainfall in Western Ghat. So this statement is wrong because it is Arabian Sea branch जो Western Ghat में rainfall करती है. So this statement is wrong. Next statement says cyclones and depression that originate in Bay of Bengal. This statement is true. As we know, these cyclones are actually the low pressure regions. Cyclone are actually the low pressure region which actually originate between 5 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो लो प्रेशर रीजन होते हैं ये बहुत स्टॉमी और रेनी सिचुएशंस या स्टॉमी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। सो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स बनते हैं, दी साइक्लोन्स एक्चुअली कॉज रेनफॉल इन दिस रीजन एज वेल एज इन दिस रीजन ऑल्सो बिकॉज इन 2020 में एक साइक्लोन्स आया था जिसको अम्फन का नाम दिया गया था। दिस अम्फन एक्चुअली कॉज्ड हैवॉक in Eastern Ghat as well as in Karnataka region of Western Ghat also. So this second statement is true. Third statement says cyclones and depressions that originate in Arabian Sea. This particular statement is true because अगर कोई साइक्लोन अरेबियन सी में बनना है so obviously this cyclone will actually cause rainfall in Western Ghat. And last one is this western disturbance. This statement is wrong because हम जानते हैं जो western disturbances होते हैं, these disturbances are actually tropical cyclones brought to India by this subtropical westerly jet stream जो winter के दौरान जिसकी position south of Himalaya होती है। तो these cyclone, these western disturbance do not cause rainfall in Western Ghat क्योंकि ये जो winter rainfall करते हैं in Himalayan and
जो हमारे नॉर्दर्न रीजन है वहीं पर ही रेनफॉल करते हैं। एंड अगेन लास्ट ऑप्शन सेज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं जो ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून होती है विंटर के दौरान जो इंडिया पर फ्लो करती है, दीज आर एक्चुअली द रिट्रीटिंग मानसून एंड अलोंग दिस वेस्टर्न घाट ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ये कैसी होती है, ऑफशोर होती है। एंड वी नो ऑफशोर विंड्स डू नॉट कॉज एनी रेनफॉल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन में कोरोमंडल कोस्ट के पास ही रेनफॉल करती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 and 3, C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट। हिमालय और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। हिमालयन माउंटेन बेल्ट comprises टेक्टोनिकली अनस्टेबल यंगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस subjected to severe seismic activity. This particular statement is true because हम जानते हैं जो हिमालयन पर्वत क्षेत्र है, दिस हिमालय पर्वत क्षेत्र इज एक्चुअली सेस्मिक आइसोस्टेटिकली जो है ये अनस्टेबल है, टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, सो मोर प्रोन टू दिस रिकरिंग ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि दिस इंडियन प्लेट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग पुश टुवर्ड दिस हिमालय यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा रीजन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जिससे यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत बने रहते हैं। एंड अगेन द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज आर जियोलॉजिकली स्टेबल बट हैव अपलिफ्टेड प्लेटू मार्जिन्स influenced by near tectonic activities. तो this statement is true because yes, western घाट जो है these are part of this geologically stable peninsular plateau. हम जानते हैं पूरा का पूरा जो हमारा peninsular block है, this block actually represent the oldest topography in India और oldest physiographic division of India, क्योंकि इस पूरे के पूरे ब्लॉक का जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, जब जो है पूरी की पूरी अर्थ की क्रस्टल फॉर्मेशंस हो रही थी। सो उस ही पेनिनसुलर प्लेटू का ये पार्ट है, बट इसका जो कुछ एक मार्जिन है वो नियो टेक्टोनिक एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। एज वी नो दिस वेस्टर्न जो हिमालय है इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट ऑफ दिस अपवार्मिंग या फिर एमरजेंस का ये पार्ट है, क्योंकि जब ये दिस होल इंडियन प्लेट वाज एक्चुअली कोलाइडिंग विद दिस हिमालयन यूरेशियन प्लेट, जो इसका जो रिजल्ट था दिस फोल्डिंग टुक प्लेट हेयर, बट एट द रियर एंड ऑफ दिस whole plate the region actually emerged from the ocean water body, and that emerged part is actually known as the Western Ghat. So this particular statement is true. Third statement says compared to the Western Ghat region the slides in Himalayas region are huge and massive. तो हम जानते हैं कि जो हिमालयन क्षेत्र है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पर जो ग्रेडियंट है पहाड़ों का, जो स्टीपनेस है स्लोप की वो बहुत ज़्यादा है ना वेस्टर्न घाट की अपेक्षा। तो हम देखेंगे और यहाँ का जो रॉक फॉर्मेशन है दैट इज़ मेनली सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा ये लूज हो जाता है, ड्यू टू विच मैसिव लैंडस्लाइड ऑकर इन हिमालयन रीजन। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन रीजन है, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आता है, बहुत मैसिव लैंडस्लाइड्स आते हैं। बट सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट का जो फॉर्मेशन है दैट इज़ ओल्डेस्ट रॉक स्ट्राटा, जो बिल्कुल ही एक जो है सॉलिड या फिर स्टेबल लैंड मास को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड आते हैं दीज लैंडस्लाइड आर नॉट दैट मच ह्यूज इन कंपेरिजन टू हिमालयन लैंडस्लाइड। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। This third statement is true, so the right answer of this question is option D, all of the above. Next question says with reference to the Western Ghat consider the following statement. They are continuous and irregular dissected by many ranges. This statement is wrong because Western Ghat represent this continuous mountain range running from river Tapi in north to Kanyakumari in south. ये 1600 किलोमीटर जो लॉन्ग माउंटेन रेंज है, दिस माउंटेन रेंज ओनली अलाउज दिस पैसेज और 2 और 3 पासेस पे ही जो है इसको क्रॉस किया जाता है, जिसको हम या थलघाट बोलते हैं, भोरघाट बोलते हैं,
और यहाँ पल घाट बोलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो है डाइसेक्टेड माउंटेन रेंज नहीं है। एंड दीज आर स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो हमारे वेस्टर्न घाट है ये गुजरात से शुरू होते हैं, एंड फ्रॉम गुजरात दीज माउंटेन रेंजेस रन अक्रॉस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, and finally Kerala and Tamil Nadu. So these 6 states are actually crossed by this mountain range. So this statement is true. So the right answer of this question is option B. And the next question देखते हैं. Next question says which of the following statement is are correct regarding Gadgil committee report. तो देखें जो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, this western घाट represent the is actually biodiversity hotspot है, because tropical climate और humid climate होने की वजह से यहाँ की जो productivity है, primary productivity है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर floral और faunal diversity भी बहुत ज़्यादा है. So due to overpopulation और जो land use pattern है उसमें एक significant चेंज होने की वजह से इसकी जो फ्रेजिलिटी है वो बहुत, जो वेस्टर्न घाट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है. तो उसके संदर्भ में दिस गैडजिल कमेटी, माधव गैडजिल की चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन किया गया था, और इस गठन किया गया था. एंड दिस कमेटी वाज अबाउट टू consider some areas from which we can actually conserve this western ghat, whether we have to actually declare this whole range as a eco sensitive zone or not. तो माधव गैडजिल ने जो कहा था वो क्या कहा था? The first statement says it provided for distinction between natural landscape and cultural landscape. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वेस्टर्न घाट को नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप में डिवाइड करने की बात जो है कस्तूरी रंजन कमेटी ने कही थी, जिन्होंने जिसका गठन भी जो है वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए किया गया था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज एक्चुअली Kasturi Ranjan committee that actually put forward this idea that this Western Ghat should be demarcated into natural landscape and cultural landscape. And the second statement says it recommended for the constitution of Western Ghat Ecology Authority. This statement is true because yes, जो हमारे माधव गैडजिल कमेटी थी उन्होंने जो है इसको कंजर्व करने के लिए, वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को गठित करने की बात कही थी. एंड दिस अथॉरिटी वाज नोन एज वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी, जिसको किसके अंडर गठित किया जाना था? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द राइट आंसर इज डी. सो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट दीज पासिस. आप देखेंगे वेस्टर्न घाट में जो है बहुत कम पासिस है विच एक्चुअली अलाउ दिस पैसेज फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू दी वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. तो पहला जो पास है दैट इज थल घाट, एंड दिस थल घाट एक्चुअली प्रोवाइड पैसेज बिटवीन मुंबई टू नासिक. So this statement is wrong. And again Bhor Ghat provide passage between Mumbai to Pune. Again this is also wrong. And again Pal Ghat, again Pal Ghat जो है वो also known as Palakkad Ghat, which provide passage between Tamil Nadu and Kerala. So Tamil Nadu का कोयम्बटूर और पलक्कड़ को ये आपस में, और जो आपका केरला के पलक्कड़ को आपस में जोड़ता है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड लास्ट वन इज चोरला घाट विच इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस महाराष्ट्र, गोवा एंड Karnataka. So this statement is true. Goa, Maharashtra and Karnataka. So the right answer of this question is answer option D. और जो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेस्टर्न घाट के बारे में ही एक क्वेश्चन है. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द वेस्टर्न घाट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टू माउंटेन ग्रासलैंड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हम जानते हैं जो ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट जो है ओरोग्राफी की वजह से बहुत हैवीली जो है वेट रीजन है. यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होता है दैट इज़ मोर देन
50 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होता है। दैट्स वाई इतना रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन है दैट इज़ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। एंड अगेन जहाँ पर and again when these winds actually causes heavy rainfall in this region, windward region जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ये हवाएं बहुत हैवी रेनफॉल करती है, जैसे ही ये इन माउंटेनस क्षेत्र को क्रॉस करती है, these winds becomes ड्राई, और ड्राई होने की वजह से इस क्षेत्र में जो रेनफॉल है वो रेनफॉल अब थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट क्रिएटेड बाय वेस्टर्न घाट ओनली। सो इस लीवार्ड रीजन में हाई एल्टीट्यूड पर क्या होते हैं, कुछ ग्रासलैंड की फॉर्मेशंस भी हो जाती है बिकॉज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दे ऑल्सो हैव द डिस्टिंक्टिव शोला हैबिटेट। तो यहाँ पर शोला हैबिटेट है, शोला के फॉरेस्ट है जिसमें हाईलैंड मीडोज हमें देखने को मिलते हैं विद एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड अगेन ईस्टर्न घाट प्ले अ क्रिटिकल वाटरशेड और हाइड्रोलॉजिकल रोल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट एक्चुअली द ईस्टर्न घाट जो किसी भी तरह का वाटरशेड बनाते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली द वाटरशेड वेस्टर्न घाट जो है वाटरशेड बनाते हैं। So the right answer of this question is option A will be the right answer. And again this is all about the today's video. And for next update अगर आपको हमारे efforts helpful लगते हैं तो kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Thank you so much.